ही सामने आई है दतिया से। हालांकि जांच की बात कही जा रही है। फिलहाल सिटी सेंटर में आप बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर डंपर की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। और इस मौत का आपको बता दें, इस हादसे का एक सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। बुजुर्ग पर गिट्टी से भरा हुआ डंपर जो है अचानक से पलट जाता है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। और ये देखिए आप, तस्वीरें भी आपके सामने, ये घटना का सीसीटीवी सामने आ चुका है। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, हादसे से जुड़ा हुआ ग्वालियर की ये पूरी घटना है। देखिए बुजुर्ग किस तरह से दीवार से सटे हुए बैठे थे, लेकिन अचानक से गिट्टी से भरा हुआ ट्रक आता है और पलट जाता है, जिसके बाद यह हादसा हो जाता है। डंपर की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्वालियर से देव श्रीमाली जी भी जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, बहुत ही डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में तो लोग इस तरह की दुर्घटनाएं देखने के आदी भी हो चुके हैं, क्योंकि सड़कों की हालत इतनी जर्जर है कि कभी न कभी कहीं ना कहीं से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। लेकिन ये बहुत ही भयावह तस्वीर है, जिसमें एक बुजुर्ग बिल्कुल दीवार के सहारे बैठा है और डंपर आता है, उसका पहिया सड़क के अंदर धंस जाता है और पूरा का पूरा गिट्टी से भरा हुआ डंपर उसके ऊपर गिर जाता है और बुजुर्ग की वही मौत हो जाती है। तो ये बिल्कुल एक तरह से कहा जाना चाहिए कि ये दुर्घटना नहीं है, ये तो एक तरह से हत्या है, क्योंकि सड़कें लगातार खराब है, मीडिया लगातार बातें उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर कोई काम नहीं हो रहा है और आज फिर एक जान चली गई। बिल्कुल, सीसीटीवी तो सामने आ चुका है। देव श्रीमाली जी, कुछ जांच हो पाई है, कुछ पता चल पाया है कौन था, कौन ये ड्राइव कर रहा था, कुछ और जानकारी इसे लेकर? नहीं, वो तो पता लग गया है, ड्राइव कर रहा था, ड्राइवर का भी पता लग गया है, ड्राइवर क्योंकि वो डंपर वही खड़ा रहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि सड़कों की हालत ही ऐसी है कि जब सड़क के अंदर पहिया धंस जाएगा तो कोई व्यक्ति कर क्या सकता है उसमें। तो इसमें जिम्मेवार तो कायदे से जो है बड़े अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कभी होती नहीं है। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और डंपर को जब्त कर लिया गया है, लेकिन इससे सड़क दुर्घटनाएं जो घटनाएं हैं वो रुकने का तो उनका सिलसिला नहीं बनता है। वो तभी रुकेंगी जब सड़कों की मरम्मत हो और जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल, भले ही ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन सवाल तो उन जिम्मेदारों से हैं। जिस तरह से देखिए लाखों करोड़ों रुपए सड़क के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन सुविधाएं, इंतजाम किस तरह के हैं ये आप देख सकते हैं। लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद भी जिम्मेदार ग्वालियर में सोए हुए हैं। श्रीमाली जी जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। तो इस पूरी घटना का आपको ये सीसीटीवी दिखा रहे थे, जिस तरह से हादसा हुआ है, डंपर की चपेट में आने से मौत का यह मामला ग्वालियर से सामने आया है। और चले एक और बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी और यह हादसा हो गया। टक्कर के बाद बुजुर्ग को बोनट पर लटकाया गया। आपको बता दें, बोनट पर लटका कर बुजुर्ग को घसीटा गया। हादसे का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। हादसे में कार चालक भी इसमें घायल हुआ है। तो ये ग्वालियर की खबर आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार का यह मामला, हिट एंड रन का यह मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को टक्कर मारी। तो लगातार सड़क हादसे के मामले सामने आ रहे हैं। तेज रफ्तार का यह कहर आप देखें, हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अब लोगों में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, जिस तरह से यह हादसा हुआ है। टक्कर के बाद बुजुर्ग जो है बोनट पर लटका कर बुजुर्ग को घसीटा जाता है और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हादसे का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देव श्रीमाली जी भी जुड़े हुए हैं। देव श्रीमाली जी, बताइए जरा हिट एंड रन के इस मामले को लेकर क्या जानकारी है, किस समय की ये पूरी घटना? ये देखिए, कल रात की देर रात की घटना है और व्यस्ततम इलाके की घटना है। शताब्दीपुरम में आप देख सकते हैं कि इसमें दिखाई दे रहा है कि कितनी जबरदस्त भीड़ है वहाँ बाजार में, और उस बीच ये तेज स्पीड में कार आती है और एक बुजुर्ग को न केवल रौंदती है बल्कि बोनट पर लटका कर काफी दूर तक खींचते हुए भी ले जाती है। हालांकि ये हड़बड़ी में भी हो सकता है, लेकिन हड़बड़ी में कई लोगों की भी जान जा सकती थी, क्योंकि वहाँ आसपास काफी लोग मौजूद थे और उन्होंने भी सड़क के इधर उधर भाग के अपनी जान बचाई। लेकिन इस तरह के हिट एंड रन की घटनाएं ग्वालियर में काफी हो चुकी हैं, लगातार हम दिखाते भी रहते हैं। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था के नाम पर कहें या लोगों को सिविक सेंस के नाम पर कहें, यहाँ ये चीज विकसित हो नहीं पा रही है और ये इस तरह की घटनाएं लगातार होती है और लोगों की जान खतरे में बनी रहती है।
बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस मौत की रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, टक्कर के बाद यह हादसा हो गया और ये तमाम तस्वीरें भी ग्वालियर से सामने आई हैं। और अब बात करेंगे हरदा की, जहां पर करणी सेना के प्रदर्शन की तैयारी। 21 दिसंबर को दरअसल जन क्रांति न्याय आंदोलन करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पुलिस ने रिजर्व किए हैं 30 होटल धर्मशाला। तो लाठी चार्ज समेत 21 मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। पुलिस ने शांति के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो वहीं आपको बता दें, एसटी संगठन विरोध में करेगा प्रदर्शन और ये प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरह से अलग अलग मांगे हैं, उन्हीं मांगों को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। हरदा में करणी सेना का प्रदर्शन, जिसकी तैयारी करणी सेना की ओर से की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं, लोगों को रोकने के लिए उनसे अपील की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। तो 21 दिसंबर को जन क्रांति न्याय आंदोलन करणी सेना के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट जारी पुलिस की ओर से कर दिया गया है। और ये देखिए आप तस्वीरें, फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। पुलिस ने यहां पर 30 होटल धर्मशाला यहां पर रिजर्व कर लिए हैं। तो लाठीचार्ज समेत 21 मुद्दे ऐसे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर अब करणी सेना का गुस्सा देखा जा रहा है और करणी सेना की ओर से एक आंदोलन करने की तैयारियां की जा रही हैं। एक तरफ करणी सेना तो दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारियां हैं। ये आप देख सकते हैं, फ्लैग मार्च निकाला गया। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरह से हरदा में पुलिस प्रशासन अलर्ट हो चुका है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, लोगों से शांति बनाए रखने की यहां पर अपील की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने ना आए। आनंद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद, जानकारी दीजिएगा किस तरह का प्रदर्शन होने वाला है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना, माहौल खराब ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12 और 13 जुलाई को जो पूर्व में करणी सेना द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा था, जिसमें लाठीचार्ज किया गया था, उसके विरोध में आज कल 21 तारीख को 21 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल होंगे। साथ ही जो जिला प्रशासन के अधिकारी, उन्होंने हजारों की तादाद में बाहर से बल बुलाया है, जो कुछ अप्रिय घटना ना हो उसकी देखरेख करेगी और कोई इस प्रकार की घटना ना हो, इसको लेकर उन्होंने पूरी मुस्तैदी कर दी है। जगह जगह पार्किंग स्पॉट बना दिए गए हैं, जगह जगह बैरिकेडेड लगा दिए गए हैं और पूरी तरीके से तैयारी है। साथ ही जो ST/SC समाज के जो संगठन के लोग हैं, जो इसका विरोध कर रहे थे, उनको अभी फिलहाल में इस आंदोलन के लिए अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली है। तो वो अब किस तरीके से इसका विरोध करेंगे। साथ ही हमारे साथ करणी सेना के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनका किस तरीके से प्रदर्शन रहेगा और किस तरीके से उनकी मांगे हैं। जी, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह झाला। किस तरीके से आपका आंदोलन रहेगा? देखिए, हम सदा ही लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं। हमने अब तक जितने भी आंदोलन करे हैं, हमारी मांगों को लेकर करे हैं। और हरदा में जो हमारे साथ हुआ, निश्चित ही प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ अन्याय किया था, एक लाठीचार्ज किया था झूठा केस में, तो उसी को लेकर ये आंदोलन है। और उसके साथ साथ 21 सूत्री मांगे हमारी शासन से है, जिनके लेकर ये आंदोलन हो। लगभग कितने लोग शामिल होने? हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। जीवन सिंह शेरपुर पिछले